अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो लास्ट वाली वीडियो जो मैंने वेट लॉस पे अपलोड की थी उस पर मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए, मैसेजेस आए और कुछ लोगों का कंसर्न ये था कि जो है उनका वेट स्टक हो गया है। कुछ लोगों ने मुझे डिफरेंट पार्ट्स का बताया कि वहाँ पर उनका वेट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सो मैंने सोचा कि मैं पूरी एक स्टक वेट की वीडियो बनाऊं कि वेट हमारा स्टक कैसे होता है, उसको हम जो है वो किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। और समटाइम्स ये भी होता है कि बिफोर मैरिज इस तरह की चीज़ें होती हैं जब व्हेन वी आर लाइक इन अ फेज ऑफ सिंगलहुड। जब हम सिंगल होते हैं, हमारी शादी नहीं हुई होती, समां हमारी इतनी एज भी नहीं होती और हमारे साथ ये इश्यूज हो रहे होते हैं कि कहीं वेट स्टक हो रहा है, तो फिर कहीं ये है कि फेशियल फैट ज़्यादा हो गया, कहीं ये है कि आर्म फैट ज़्यादा हो रहा है, बेली फैट ज़्यादा हो रहा है, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स पे वेट ज़्यादा हो रहा है। सो एक्चुअली हुआ ये था कि व्हेन आई एम इन माय अर्ली 20s, सो समहाउ मेरा वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन होने लगा था और स्टक हो गया था। अब उस वक्त मेरी शादी भी नहीं हुई थी एंड मेरी कोई बहुत ज़्यादा एज भी नहीं थी और मैं बहुत अजीब तरीके की मोटी हुई थी। लाइक मेरा फेशियल फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और जो है मैं वैसे भी मेरा वेट जो है उस वक्त 75 तक हो गया था। और जैसे मैंने लास्ट ईयर किया था कि मेरा अपनी होल प्रेगनेंसी जर्नी में भी जो लीस्ट जो एक्सट्रीम वेट रहा है वो 69 kg था। तो आप सोच सकते हो मैं कितनी ज़्यादा मोटी हो गई होंगी। सो वो मेरा बहुत ज़्यादा वेट मैंने पुट ऑन कर लिया था और कम नहीं हो रहा था। लाइक ऐसे था कि दिसंबर में मेरा ये वेट पुट ऑन होना स्टार्ट हुआ और फेब्रवरी में मेरी शादी थी। लाइक एज यू नो दैट आई हैव जस्ट 1-2 months, सॉरी नो, नवंबर में और फेब्रवरी में मेरी शादी थी। तो अब उस वक्त एक वैसे आपके ऊपर स्ट्रेस होता है कि आपने ज़ाहिर है एवरी ब्राइड हैव द विशेस के उनने जो है बहुत अच्छा सा ड्रेसअप होना है, ड्रेसेस बन चुके होते हैं, अब आपने इतना वेट पुट ऑन कर लिया तो आप उसमें फिट किस तरीके से होगे। प्लस जो लड़कियों की वेट ज़्यादा हो जाते हैं उन्हें अक्सर पीसीओएस के इशू इस तरह हो जाते हैं और उनका जो एक साइकिल होता है उसमें भी थोड़े से इश्यूज आ रहे होते हैं ना। तो वेट तो आपका कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वेट आपका एक बैलेंस वेट होना चाहिए, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। अच्छा, कुछ लोग फेशियल फैट्स की बात कर रहे थे। सो फेशियल फैट पे ये होता है कि बाज़ जो लोग हैं उनके जो चेहरे की हड्डी वगैरह है वही चौड़ी है, तो आप बिल्कुल जो बाल लोग होते हैं उनकी कम होता है, उनका ये सारी चीज़ें बहुत ट्यून्ड होती हैं, तो आप वैसे बिल्कुल नहीं हो सकते। और अगर आप कभी वैसे हो जाओगे ना तो आप अच्छे भी नहीं लगोगे। क्योंकि अभी मेरा लाइफ में पहली बार 40 और इस 40 kgs पे वेट चला गया था, तो मेरा जो ये आई एम चबी वन। सो मेरे जो ये चीक्स हैं और ये सारी चीज़ें भी बहुत रिड्यूस हो गए थे। तो मैं अपने आप को इतनी ज़्यादा बुरी लगने लगी थी कि मैं दुआ करती हूँ मैं वापस वैसी ही हो जाऊँ, थोड़ी सी चबी में वही ठीक लगती हूँ। तो ये भी होता है, इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। खैर, टाइम वेस्ट नहीं करते और आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप, एक तो मेरा सबसे पहला कंसर्न ये होता है कि जो भी चीज़ें मैं आपको वेट रिड्यूस करने के लिए बताऊँ ना वो बजट फ्रेंडली हो। क्योंकि अगर वो बजट फ्रेंडली नहीं होंगी ना तो मैं आपको कोई बहुत एक्सपेंसिव सी चीज़ बता दूंगी और इस तरह की चीज़ बता दूंगी, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा अरसे वो चीज़ हो नहीं पाएगी, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको मेजर पार्ट्स ऐसे बताती जाती हूँ जिनसे आप करके कुछ एक्सरसाइज बता रही हूँ और कुछ चीज़ें बता रही हूँ कि जो हमने नहीं करनी। ठीक है, कुछ डूज बता रही हूँ, कुछ डोंट्स बता रही हूँ। ठीक है, सो आइए जी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाजमी एंड तक देखिएगा। देखने के बाद इस चीज़ को 1 महीने कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये आपके लिए इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताया करें, वीडियो अच्छी लगे तब भी बताएं, नहीं लगे तब भी बताएं। आपके कमेंट करने से, रिस्पॉन्स करने से हमें ऐसा लगता है कि लाइक यू आर वॉचिंग, आप देख रहे हो। ठीक है, सो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और आइए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
अच्छा जी, तो पहले बात कर लेते हैं डूज़ की। मैं वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगी। पहले बात कर लेते हैं डूज़ की। तो हमने क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने एक्सरसाइजेस करनी है। अब एक्सरसाइजेस में हम कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका फेशियल फैट ज़्यादा है तो पहले मैं उसकी एक्सरसाइजेस बता देती हूँ कि फेशियल फैट के लिए आपने कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, लाइक व्हाट आई एम डूइंग। और जो ऐसी भी होगी उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, ठीक है। तो फेशियल फैट्स के लिए एक्सरसाइज मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपने च्युइंग गम, मैंने कमेंट सेक्शन में किसी को बताया था कि च्युइंग गम लेनी है और उसको च्युइंग करते रहना है ज़्यादा टाइम, ठीक है। सो हमारा जो ये वाला पार्ट है ना, ये काफ़ी ट्यून्ड हो जाता है उससे, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो हमने करनी है कि सॉरी मैं थोड़ी सी फनी लगूंगी, बट आप जैसे नॉर्मली बैठे हुए हो एंड यू नीड टू ट्यून दिस पार्ट ना, लाइक जो हमारी ये होती है ना चीक बोन, इसको रिड्यूस करना। तो आपने क्या करना है, जस्ट सिंपली डू दैट, ठीक है। ऐसे करके आप रखोगे सेंटर पे और इस तरह आप काम करें। आपने कर लिया, खाना बना रहे आपने कर लिया, आप टीवी देख रहे हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें कि एक तो आपने च्युइंगम्स लेनी है, दूसरा आपने इस तरीके से करना है, ठीक है। इस तरीके से करने का क्या होगा कि आपका ये पार्ट रिड्यूस हो जाएगा। ये जो आपका ये चीक बोन है ना, ये विजिबल होने लगेगी। अभी मेरी भी नहीं हो रही क्योंकि बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त जिसे कहते हैं कि चीट डे, तो मेरा एवरी डे चीट डे हुआ है आजकल, तो इस वजह से नहीं हुई भी। लेकिन मुझे अपना फेस जो है इतना ही ट्यून्ड अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा मुझे फिर अच्छा नहीं लगता पतला। आपको जितना करना हो कर सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है, लाइक, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई, एक तो आपने च्युइंगम को च्युइंग करते रहना है, सेकंड चीज़ आपने ये करनी है, ठीक है। थर्ड चीज़ आपने ये करनी है कि लाइक अगर आप मॉर्निंग में उठते हो, ठीक है। सो मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले आपने ये अपनी फिंगर्स लेनी है इस तरीके से एंड यूं करके इसको पूरे को इस तरह प्रेस करना है, ठीक है। सो इससे आप देखोगे कि बहुत हद तक आपका जो ये वाला पार्ट है ये ट्यून्ड हो जाएगा, सही है। और सबसे मेजर पार्ट फेशियल फैट रिड्यूस करने की, कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपना होल फैट रिड्यूस ना करें और जस्ट फेशियल फैट रिड्यूस करें। यू नीड टू रिड्यूस द होल फैट, लाइक आपको अपना पूरा ही एक्सरसाइज करके डाइट करके करनी पड़ेगी, तभी आपका फेशियल फैट रिमूव होगा। ऐसे नहीं होगा कि बस आप ये एक्सरसाइज करते रहोगे। कुछ हद तक ये होगा कि चीक बोन्स विजिबल हो जाएंगे, ये कुछ कम हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। सो फिर आपने क्या करना है कि अपना पूरा फैट रिड्यूस करना है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनका ये होता है कि जैसे ही वो मोटा होना स्टार्ट होंगे तो सबसे पहले उनके फेस पे ही जो है फैट आ जाएगा। आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन, तो ये होता है, इट हैपन्स। तो अब जब आप कम करना स्टार्ट करोगे तो भी सबसे पहले आपके फेस पे कम होगा, ठीक है जी। सो ये कुछ फेशियल फैट के 3 स्टेप्स थे कि सब सुबह उठते आपने टैप 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 करना है। सेकेंड चीज आपने क्या करनी है, दिस वन। एंड थर्ड चीज कि आपने च्युइंगम को रेगुलरली खानी है, ठीक है। इसके अलावा और भी फेशियल फैट की एक्सरसाइज होती है। मैंने एक दफ़ा ट्राई की थी, लेकिन मुझे उसके बाद ये लगा था कि मेरा फेस का जो फैट है वो थोड़ा सा, और मेरी स्किन जो है वो लूज हो गई थी, ठीक है। तो ये नहीं करनी है आपने, बहुत ज़्यादा फेशियल एक्सरसाइजेस नहीं करनी। और अगर स्टार्ट कर दें वंस तो फिर उसको कंटिन्यूएशन में रखें, ये नहीं करेंगे कभी की और कभी नहीं की, ठीक है। सो आइए दूसरे स्टेप्स की तरफ चलते हैं हम। अब मैंने आपको बताया था ये डूज की वीडियो है कि हमने क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले हमने फेशियल फैट के लिए ये एक्सरसाइजेस करनी है। फिजिकल फैट के लिए मैं आपको 2 चीज़ें बता देती हूँ। वो ये है कि एक चीज़ डेली वॉक करनी है, 10 मिनट से स्टार्ट करें और 1 घंटे पर लेकर चले जाएं, ठीक है। डेली वॉक करनी है। वॉक करने का बेस्ट टाइम क्या है कि आप खाना खा के वॉक करें या खाना खाने से पहले वॉक करें, ठीक है। सो इस तरीके से कर लीजिए कि लाइक आप शाम में वॉक कीजिए कि आपने थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वगैरह लिए हुए हैं नॉर्मली, लेकिन स्नैक्स को ऑयली नहीं, नॉर्मली कुछ भी हम लेते हैं, लोग चाय पी रहे होते हैं, उसके बाद थोड़ी 1-1.5 घंटे बाद कर लीजिए। और वॉक करने के 1-1.5 घंटे बाद ही आप खाना खा लीजिए, इस तरह वॉक कर सकते हैं। और दूसरी जो सबसे मेजर चीज़ है और बड़ी बजट फ्रेंडली है, स्टेयर्स उतरना चढ़ना, ठीक है। रूटीन बना लीजिए अपनी, स्टेयर्स उतरिए चढ़िए और उससे आपका वेट इतनी जल्दी रिड्यूस होगा कि लाइक इट्स लाइक अ मैजिक, ठीक है। सो ये कीजिएगा ज़रूर और मुझे ज़रूर बताइएगा। आपने 2 ही चीज़ें करनी है एक्सरसाइज में, एक आपने वॉक करनी है, दूसरी चीज़ स्टेयर्स चढ़ने उतरनी है, ठीक है।
थर्ड चीज़ ये कि अगर आपका बेली फैट है, ठीक है, सो मैं उसके लिए एक बजट फ्रेंडली आपको चीज़ बता देती हूँ। आप दराज पे जाके सर्च कर सकते हैं टमी ट्रिमर के नाम से। टमी ट्रिमर के डिफरेंट एक्सरसाइजेस होते हैं। टमी ट्रिम, उस पर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी। आप टमी ट्रिमर यूज़ कर सकते हो और उससे जो आपका एक्सेसिव बेली फैट है वो हो सकता है। या फिर आप इस तरह कर सकते हो कि लाइक अपने हैंड्स को यूं लो और पूरे यूं टोस के बल चले जाओ खड़े होके। सो इस तरह भी आपका जो ओवरऑल फैट है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। सो डूज में जो फर्स्ट चीज़ थी फेशियल फैट कैसे रिड्यूस करना है, थर्ड चीज सेकंड चीज़ थी कि बेली फैट कैसे रिड्यूस, बेली फैट और ओवरऑल फैट जो है वो कैसे रिड्यूस करना है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं डोंट्स की तरफ कि हमने करना क्या है और उससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है कि क्या चीज़ें हमने नहीं करनी। सो हमने जो चीज़ें नहीं करनी उसके बारे में बता देती हूँ आपको। आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, सॉरी, क्या नहीं करना। आपने सबसे पहले जो चीज़ नहीं करनी है ना, वो आपने बेकरी आइटम्स का बाइकआउट करना है। यू वॉन्ट बिलीव कि जो मैंने प्रीवियसली बताया कि मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसे क्या लेना शुरू कर दिया है। सो हो क्या रहा था, मैं पेस्ट्रीज ले रही थी, मैं ब्राउनीज ले रही थी, मैं डोनट्स ले रही थी, उसके बाद मैं जो है वो और जो बेकरी आइटम्स होते हैं लाइक बान्स होते हैं वो ले रही थी। तो आपने वो छोड़ देना है, एक वो छोड़ देना है और एक ब्राउन ब्रेड को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेना है। ब्राउन ब्रेड और नॉर्मल ब्रेड में के रेट्स में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपने ब्राउन ब्रेड लेनी है, बॉयल्ड एग ले लीजिए, फ्राइड एग छोड़ दीजिए, ठीक है। सो आपने यही दो चीज़ें करनी है कि एक तो घर का खाना खाइए, वेट रिड्यूस होगा, ठीक है। दूसरी, बाहर का खाना नहीं खाइए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ब्राउन ब्रेड लीजिए, ब्राउन ब्रेड के साथ आपने एक बॉइल्ड एग ले लेना है, ठीक है। और बेकरी आइटम सारे आपने कट ऑफ कर देना है, ठीक है। तो ये एक मेजर चीज़ है जिसे आप करोगे और आप एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस देखेंगे अपने वेट में, ठीक है। इसके बाद आइए सेकंड नंबर के डोंट पे चलते हैं कि फाइनली आपने क्या चीज़ करनी है ऐसी कि जिससे आपका वेट भी रिड्यूस हो। और सिर्फ वेट रिड्यूस होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपका हेल्दी वेट रहना चाहिए। ये नहीं कि समय आपने बहुत वेट रिड्यूस कर लिया और उसके बाद जो है वो आपको बोन इश्यूज हो रहे हैं, बॉडी पेन्स हो रहे हैं, आपका स्टेमिना वीक हो रहा है, तो इस तरह आपने नहीं करना है, ठीक है जी। तो आइए सेकंड नंबर की उस पर चलते हैं। सेकेंड नंबर पे जो चीज़ है उसमें ये है कि आपने सबसे मेजर स्टेप जो करना है वो ये करना है, लाइक ये डोंट्स है लेकिन ये डूज में भी आ जाएगा। सो सबसे मेजर स्टेप जो आपने करने हैं वो ये कि आपने स्कीम मिल्क लेना है, ठीक है। नॉर्मल जो मिल्क होता है उसको छोड़ देना। आप स्कीम मिल्क ले सकते हो, पैकेट में भी आते हैं, वो कर सकते हो। और अगर घर में आपने स्कीम मिल्क बनाना है तो आप उसको किस तरीके से बनाओगे, आपने कैसे स्कीम मिल्क बनाना है उसकी मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, बट आपने स्कीम मिल्क लेना है और ये वाला जो मिल्क होता है वो नहीं लेना। प्लस ये कि अगर आप चीज़ का यूज़ करते हो, पनीर का यूज़ करते हो किसी भी फॉर्म में, तो आपने वो छोड़ देना है अगर आपने वेट रिड्यूस करना है, ठीक है। आपने पनीर बिल्कुल कंप्लीटली छोड़ देना है। समहाउ कुछ चीज़ों में ये है कि पनीर इज़ अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छा सब्सटीट्यूट है, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि उनके कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ का जो है वो वेट वो हो रहा है, तो उसके लिए पनीर आपको छोड़ना पड़ेगा। वो जो है वेट इन्हेंस करते बढ़ाता है, ठीक है। सो ये आपने क्या ये करना है कि आपने स्कीम मिल्क लेना है, पनीर छोड़ देना है। उसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि जितनी चीज़ें आप ले रहे हैं अपने खाने में वो रॉ फॉर्म में हो, ठीक है। लाइक आप वेजिटेबल्स ले रहे हो तो उसको कुक ना करो, नेचुरली लेके खा सकते हो, ठीक है। चिक बीन्स यूज़ कर सकते हो। प्लस ये कर सकते हैं कि योगर्ट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और उसके अलावा आप ये वाली चीज़ कर सकते हो कि अगर आप डाइट भी ले रहे हैं तो रोटी और चावल उनकी अमाउंट कम करें। लाइक अपनी एक प्लेट बनाए, उसमें हाफ आपने क्या किया कि वेजिटेबल ले लिया और हाफ वेजिटेबल्स लाइक आपने एक पूरी सैलेड बना ली, ठीक है, लेकिन वो बस ऐसी रॉ फॉर्म में बनेगी। और हाफ पार्ट में जो है आपने राइस जो भी आपको खाना है व्हाटएवर सूट्स यू आपने वो ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कॉम्बो बना के खा सकते हैं, सही है। ये कुछ चीज़ें हैं, इससे आप कीजिए और ये सारी चीज़ें बजट फ्रेंडली है, ये आप कीजिए।
अच्छा, मैंने प्रीवियसली डिटेल से बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आपने करनी है, कुछ मैंने आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी बता दी, और सारी ही चीज़ें मैंने जो बताई हैं वो बजट फ्रेंडली हैं, बजट में रहते हुए इजीली कर सकते हो। यू डोंट नीड टू बाय फैसिनेटिंग गैजेट्स, और यू डोंट नीड टू मेक अ वेरी एक्सपेंसिव डाइट चार्ट और समथिंग लाइक दैट। आपको कुछ इस तरह नहीं करना है, अपने बजट में रहते हुए अपना वेट कम करना है। अगेन मैं वही बात कहूँगी कि इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। यू नीड टू बी अ कंसिस्टेंट वन टू रिड्यूस योर वेट। आपको अपना वेट रिड्यूस करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहना है आपने, और कंसिस्टेंट आप तभी रहेंगे जब चीज़ें बजट फ्रेंडली होंगी। सो मैंने आपको बजट फ्रेंडली सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके अपनी क्यूरीज भी बताया करें। लास्ट जिन लोगों ने बताया था, देखिए आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर देम, सो आप भी बताया करें अपनी क्यूरीज, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में ये भी करके बता दिया करें कि ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, ठीक है जी। सो कीप वॉचिंग, उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।